आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया को अगवा किया गया और आज भी वो अमेरिका की बदतरीन जेल FMC में मौजूद हैं। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल की कैद सुनाई गई? इन्होंने ऐसा कौन सा फॉर्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका बहुत खौफजदा था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही रिहा हो जाएंगी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अगर घर की बात करें तो वो एक सादा पढ़ा लिखा घराना था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन खातून थी और इनको 300 साल में पैदा होने वाले अफराद में भी शामिल किया जाता था। डॉक्टर आफिया इतनी ज़हीन और अक्लमंद थी कि अगर उनका मुकाबला किसी के साथ तकरीर में होता तो वो दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते, क्योंकि पहली पोजीशन तो हमेशा डॉक्टर आफिया की ही आती थी। डॉक्टर आफिया के घराने में लड़कियों की जल्द ही शादी कर दी जाती थी, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका चले गए और इन्होंने वहां जाकर डॉक्टर आफिया को भी तालीम के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां से इन्हें स्कॉलरशिप की ऑफर आई। वहां इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया और इसके बाद इन्होंने PhD भी शुरू कर दी। कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक ऐसी रिसर्च भी की जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी ना कर सके। इस रिसर्च को इस्तेमाल करके कोई भी मुल्क खुद का दफाई निज़ाम बना सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार इससे बनाए जा सकते थे। अमेरिका के साइंटिस्ट को जब इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने अमेरिकी निज़ाम को बताया कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च मौजूद है। अगर ये रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। अमेरिकी अदारों ने डॉक्टर आफिया से रिसर्च लेने की कोशिशें शुरू कर दी। डॉक्टर आफिया को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो ये दूसरी अक़वाम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर आफिया ने ये रिसर्च अपने पास एक राज बना कर रखी। डॉक्टर आफिया नहायत ज़हीन खातून थी और इन्होंने अपनी जहानत का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, 1995 में डॉक्टर आफिया की शादी अमजद खान से हुई और इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार न थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक बार वो इनके घर इनसे मिलने गई तो आफिया के चेहरे पर जख्म के निशान थे। जब इन्होंने इनसे पूछा तो इनके बेटे अहमद ने इन्हें बताया कि उसके वालिद ने इसकी अम्मी को मारा है। इस बात का एतराफ़ अमजद खान ने भी किया। इनकी शादी कामयाब ना हो सकी और 2003 में इनका डाइवोर्स हो गया। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। इनकी तलाक के बाद अमजद खान ने डॉक्टर आफिया पर इल्ज़ाम लगाए कि आफिया बहुत खतरनाक खातून है और ये दहशतगर्दी में भी मुलविस हैं। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात यह है कि अमजद खान ने बड़ी आसानी से ही बच्चों की कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे दी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर अमजद अमेरिका की गई साजिश में मुलविस थे और वो इसीलिए भेजे गए थे कि वो डॉक्टर आफिया से इनकी रिसर्च हासिल कर सके। लेकिन जब वो कामयाब ना हो सके तो इन्होंने डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और इन्हें अगवा करने का मंसूबा बनाया। अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। 31 मार्च 2003 को डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन्हें रोका और टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 सालों तक वो सब गायब रहे और इनका किसी को भी कुछ पता न चल सका। 2008 में अमेरिकी अदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद खान को इनके हवाले किया गया। इसके बाद से वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ ही रहता है। 2010 में DNA टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को भी इसकी खाला के हवाले ही कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया। 2008 में डॉक्टर आफिया को रिहा कर दिया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गए और इन्हें कहा कि ये आपका बेटा अहमद है। वहीं से डॉक्टर आफिया और इसके बेटे को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया गया। यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया को इनके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो गवर्नर हाउस जाने की बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमजोरी की वजह से रास्ते में ही गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी और वो देखने में बहुत ही कमजोर लगेगी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होगी।
इस औरत के साथ एक बच्चा भी होगा जिसे देखते ही इस औरत को गोली मार दी जाए। अमेरिकी फौजियों का कहना है कि जैसे ही उन्होंने उस औरत को देखा तो उसे शूट करके वहीं कत्ल कर दिया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों के लिए इंतहाई दर्दनाक साबित हुई होगी। इसके अलावा डॉक्टर आफिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजियों पर कातलाना हमला करने की भी कोशिश की है। डॉक्टर आफिया तो इतनी कमज़ोर थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, फिर वो अमेरिकी फौजियों पर हमला कैसे कर सकती हैं। यकीनन ये एक झूठा इल्ज़ाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में जब अदालत में समाअत हुई तो डॉक्टर आफिया को भी वहाँ पेश किया गया। इनके दांत टूटे हुए, बाजुओं पर जख्म और इन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वहाँ अदालत में उनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर आफिया को इनसे मिलने की इजाज़त ना दी गई। इस पेशी में तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में ही थे और मेडिकल रिपोर्ट इस बात की गवाह थी कि डॉक्टर आफिया पर बहुत तशद्दुद किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद सुना दी गई और आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC जेल में मौजूद हैं। इस जेल का दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं और यहाँ मौजूद लोगों पर बहुत तशद्दुद और जुल्म भी किया जाता है। इन लोगों के लिए भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर फौजिया अपनी बहन की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो अमेरिका की जेल में ही अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें।